हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और आज बात करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, डेली करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करना है, क्योंकि इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इस टॉपिक्स को हल्के में ना लें। जैसे आप लोग मैथ, रीजनिंग और बाकी सारी चीज़ें साइंस जी के पढ़ते हैं, इस टॉपिक को भी आप पढ़ें अच्छे से, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको एग्ज़ामिनेशन निकालने में, क्रैक करने में बेनिफिट दे सकते हैं। नहीं तो आप इस टॉपिक को अगर छोड़ते हैं तो आपको वहाँ बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसको कतई इस पर लापरवाही ना बरतें। आप डेली तरीके से आप इसको पढ़ें। डेली करंट अफेयर्स जो रोज़ाना जो घटनाएं होती हैं उसको एक कॉपी में नोट करें, और कैसे इसको क्या करना है, कैसे टिप्स, कैसे बुक्स, क्या सोर्स हो सकते हैं, सभी पे बात करूँगा। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो आप एक डेली रूटीन बना लीजिए कि डेली रूटीन क्या होगा इसका। तो मेरे हिसाब से सुबह 5 बजे से अगर आप जल्दी उठते हैं तो 8 बजे के बीच में आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो सुबह का एक टाइम फिक्स कर लीजिए, डेली रूटीन में आप इसको फिक्स कर लीजिए। ये नहीं कि आज बनाया और एक हफ्ते बाद फिर करंट अफेयर्स पढ़ा, ऐसा मत करिए। डेली रूटीन में अगर आप इसको रखेंगे बाकी सब्जेक्टों की तरह, तो ये भी बाकी सब्जेक्टों की तरह ही रहेगा और उसी की तरह व्यवहार करेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा। तो आप लोग सुबह एक टाइम फिक्स कर लीजिए और उसी टाइम के हिसाब से आप इसको पढ़ लीजिए। तो मिनिमम 45 मिनट आपको इसको देना ही देना है। तो 45 से 60 मिनट आप लोग उसको दीजिए। उसमें आप लोग इसमें प्रैक्टिस भी शामिल है उसी में, और आप लोग उसमें लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो उसके लिए 45 से 60 मिनट बहुत हैं एक दिन के करंट अफेयर्स के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो मॉर्निंग टाइम इसके लिए सबसे बढ़िया है, और बहुत से बच्चे शाम को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट रहता है इसको पढ़ने के लिए। तो क्योंकि फिर बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। इस तरीके से एक कॉपी और पेन लेके बैठें। हमेशा जब भी आप करंट अफेयर्स नोट करते हैं या आप सीधे जैसे करंट अफेयर पढ़ते हैं तो सिर्फ उसको पढ़िए मत, उसको एक कॉपी और पेन लेके हमेशा नोट करते रहें। बाय टॉपिक वाइज ऐसे नंबर्स डाल के उसको नोट कर लें, क्योंकि कभी आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़े। वैसे तो हर दिन रिवाइज़ करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कभी रिवाइज़ करने का आपका मूड किया तो आप उसको कॉपी से कर सकते हैं रिवाइज़। और एग्ज़ाम टाइम पे 1 महीने पहले आप सारे उसको जो इम्पोर्टेंट आपने लिखे हुए हैं करंट अफेयर्स, उसको भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट प्रिपरेशन टिप्स रहेगी कि आप कॉपी पेन लेके बैठें। तो सबसे बेस्ट इसका सोर्स हो सकता है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब आजकल बहुत चलन में है। तो जो बच्चे घर बैठे हैं, या अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है, कोचिंग्स वैसे भी नहीं है, और वैसे भी कोचिंग के अलावा भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। तो इससे बहुत सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स उसी में से एक है। तो डेली करंट अफेयर्स, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं, कोई एक चैनल नहीं है। आप किसी भी एक चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जो मैं तैयारी करता था तो मैं वाईफाई स्टडी को फॉलो करता था। तो सुबह वाला जो करंट अफेयर वाला उनका सेशन था, वो उसको मैं रोज़ डेली देखता था। उससे जो क्वेश्चन थे मैं उसको क्वेश्चन को लिख लेता था, जितने क्वेश्चन वो बताते थे कॉपी में नोट कर लेता था बस। और फिर मैं उसको कॉपी में फिर अपना रिवाइज़ करते रहता था। मतलब ऐसा नहीं कि आप दिन भर करंट अफेयर्स देखे जा रहे हैं। आपने पहले इस चैनल से देखा, उसके बाद फिर अदर चैनल से देखा, दिन भर आप इसी में उलझे पड़े हैं। ऐसा नहीं करना है। टाइम सेविंग करनी है अपनी, बाकी चीज़ें भी देखनी है। कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। तो यूट्यूब इसका सबसे बढ़िया सोर्स हो सकता है। तो आप लोग यूट्यूब से तैयार करें। अभी तो बहुत सारे चैनल आ गए हैं। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट भी अच्छा चैनल है। विवेक सर की क्लास जो सुबह वाली है वो भी अच्छी क्लास है। तो आप लोग कोई एक फॉलो कर सकती है। एसएससी अड्डा वाले भी बहुत अच्छा तैयारी कराते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लें, कोई एक चैनल फॉलो कर लें। तो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बंदे तो को भी बहुत फ़ायदा होता है, जो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिनके घर में न्यूज़पेपर आता है। तो उस न्यूज़पेपर आने से फ़ायदा ये है कि सुबह जो आगे वाला जो फ्रंट पेज है और पीछे वाला जो इंटरनेशनल पेज और स्पोर्ट्स वाला पेज है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि आप लोग जब अखबार पढ़ते हैं तो आपके आसपास चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है कि इस डेट में ये चीज़ हुई थी। जैसे कभी पूछ लेगा कि नोटबंदी कब हुई थी, या पूछ लेगा कि चंद्रयान 2 का लॉन्च कब हुआ था, या उसके रोवर का नाम क्या था। तो इस तरीके के जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं जो न्यूज़पेपर में आम देखने को मिलते हैं आप लोगों को, तो वो सब चीज़ें आप लोग न्यूज़पेपर से भी कवर कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने वालों को एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, तो न्यूज़पेपर भी एक्स्ट्रा बेनिफिट में लिया जाएगा। बाकी आप लोग बाई ऐप से भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो तैयारी कराते हैं करंट अफेयर्स की। मेरे पास खुद एक ऑनलाइन तैयारी करके एक ऐप है, मैं उसको सुबह खोलता हूँ तो उसमें 10 या 15 क्वेश्चन रोज़ के आ जाते हैं।
तो करंट अफेयर्स के वो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आप लोग कोई एक ऐप्स फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। सिर्फ यूट्यूब ही ऐसा सोर्स नहीं है, ये भी बहुत अच्छे सोर्स हैं, ऑनलाइन ऐप्स भी, क्योंकि ये PDF बना के देते हैं आपको करंट अफेयर्स की डेली। ये भी बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। तो यूट्यूब के अलावा ये भी एक सोर्स है। तो करंट अफेयर्स क्विज भी आप कर सकते हैं इसी ऑनलाइन तैयारी ऐप पे, या अदर जो आपके पास ऐप हैं उस पर आप क्विज भी लगा सकते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में क्विज होते हैं। तो क्विज से आपका फ़ायदा ये है कि जैसे आपने जो पढ़ा है उसका आप थोड़ा बहुत रिवाइज़ भी हो जाएगा। आप खुद में रिवाइज़ नहीं करना चाहते हैं जो बंदे, वो रिवाइज़ कर सकते हैं क्विज के ज़रिए। जैसे आज आपने पढ़ा और आज का करंट अफेयर्स क्विज दिया, तो उससे आपके अच्छा आपका उसका कॉन्फिडेंस भी अच्छा बढ़ेगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स क्विज दे सकते हैं, नहीं तो आप करंट अफेयर्स आप खुद ही एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो वो भी क्विज ही हो जाएगा। तो मैं तो ज़्यादा क्विज देता नहीं था, ऐसा कोई मॉक टेस्ट वैक टेस्ट मैंने ज़्यादा दिए नहीं था। तो लेकिन मैं उनको याद ज़रूर करता था, करंट अफेयर जो मैं पढ़ता था उनको रिवाइज़ करते रहता था। तो इस तरीके की बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, जो करंट अफेयर्स की ईयरली बुक आती हैं 2021 करके। इनका फ़ायदा ये है कि ये टॉपिक वाइज कवर कराती हैं, टॉपिक वाइज ये चीज़ों को कवर कराती हैं। तो ये आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। और एक बुक है इस तरीके की जो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो ये बुक को भी बहुत अच्छा फ़ायदा देती हैं बुकें। ये ईयरली बुक होती हैं, तो आप इसको साइड से पढ़ सकते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी, NTPC इन सब के लिए इंपॉर्टेंट बुक होती है। मेरे पास तो स्पीडी पब्लिकेशन की बुक थी, तो स्पीडी पब्लिकेशन की मैं पढ़ता था, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ NTPC में भी। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स के साथ आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपका करंट अफेयर्स का लोड कम करती है। तो और बाकी इसको भी पढ़ते रहना है साइड से। इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक कवर होते हैं, जैसे नोबेल प्राइज़ हो गया, अवार्ड्स हो गया, फंक्शन हो गया, या रैंक, जो भी इतनी सारी चीज़ें इसमें बाहर से दी रहती हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो वो कवर हो जाती है कंटेंट में। बाकी करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो फिर इसके आपको वहाँ लॉस होगा। तो उसको बाकी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें। और इस पर बेस्ट प्रिपरेशन टिप्स मैंने आपको बता दी हैं, इस तरीके से आप इसको तैयार करें। तो कोई ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है ग्रुप डी में कि बिल्कुल ही आउट ऑफ अर्थ आ गया। तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से भी। तो आप लोग थोड़ा बहुत भी अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे करंट अफेयर्स की, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दें। बहुत टाइम है अभी, क्योंकि कोरोना टाइम से थोड़ा एग्ज़ाम आसपास अभी है नहीं, तो आप तब तक कर भी सकते हैं इस टॉपिक को और अच्छे से। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक, और अपना स्कोर बताते रहें। करंट अफेयर्स में आप लोग अगर पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं नीचे कमेंट करें। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।